नमस्कार दर्शकों, लोक स्वर टीवी पर मैं दिलीप जगवानी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सेंद्री के पास अरपा में 3 बहनों की डूबने से मौत, अवैध उत्खनन से बने गड्ढे में हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली की जगह जगह रही धूम, ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा ज्यादा उत्साह। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की प्रदेश भर में हुई शुरुआत, शहर से लेकर गांव तक खेले जाने वाले खेलों की होगी प्रतियोगिताएं। और कोबरा जलाशय के बहुरेंगे दिन, वन विभाग बनाएगा पर्यटन स्थल, वर्तमान में पहुंच मार्ग जर्जर। सारी खबरों को अब देख लेते हैं विस्तार से। अरपा नदी में नहाने गई 3 बहनों की डूबने से मौत हो गई। सेंद्री की रहने वाली लड़कियां बिजली गुल होने के कारण पानी घर पर नहीं था, इस कारण वो नदी में नहाने गई हुई थी। अवैध रेत उत्खनन के चलते नदी में कई जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। यहां नहाते समय तीनों गहरे पानी में समा गई, जिससे उनकी मौत हो गई। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे कोनी पुलिस को सूचना मिली कि अरपा नदी में 5 लड़कियां नहाने गई थी। इनमें 3 की पानी में डूबने से मौत हो गई है, जबकि 2 लड़कियां तैरकर किसी तरह बाहर आ गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से पूजा पटेल, रितु पटेल, धनसिरी पटेल का शव नदी से बाहर निकाला। 3 लड़कियों की नदी में डूबने से मौत की खबर सेंद्री में आग की तरह फैल गई। नागरिक आक्रोशित हो गए और सेंद्री मेन रोड में तीनों बच्चियों का शव रख चक्का जाम कर दिया। मृतक परिवार को मुआवजा और अरपा नदी में अवैध उत्खनन पर रोक की मांग की जाने लगी। इधर प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दी। घंटों चक्का जाम के बाद किसी तरह बच्चियों के शव के साथ भीड़ को हटा दिया गया। कुछ लोगों द्वारा आज कोनी थाना क्षेत्र में सेंद्री तिराहा में कुछ लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। वो आज कोनी थाना क्षेत्र में अरपा नदी किनारे 3 युवतियों की डूबने से मौत हुई। उसके तत्काल मुआवजा के लिए लोगों द्वारा डिमांड किया गया और लोगों को समझाइश दी गई कि प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द मुआवजा देने का प्रावधान किया जाए। अगर भविष्य में अवैध उत्खनन परिवहन किया जाता है मैडम, तो उसको खनिज नियम के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे मैडम। अब वो अवैध उत्खनन परिवहन की अगर जानकारी मिलेगी, नाम आया है एक डब्बू का और एक अब देख लेते हैं मैडम, वो जांच का विषय है मैडम। अपन कह नहीं सकते कि कोई अवैध उत्खनन में उन्हीं के कारण ही इनकी मृत्यु हुई है, ऐसा नहीं, अपन नहीं कह सकते। स्पॉट में गाड़ी उन्हीं की पकड़ा रही है सर? नहीं पकड़ाई है मैडम, ऐसा बहुत लोग को पकड़ाती है मैडम। 100-150 लोग हैं, बहुत लोग अवैध उत्खनन परिवहन में लिप्त है। तो ऐसा है सर कि कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि आप लोग के संरक्षण में ही चल रहा है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम। इतनी सारी गाड़ी पकड़े, 3 महीने में अपन 350 गाड़ी के आसपास हम लोग पकड़े हैं। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि रेत की चोरी की वजह से अरपा नदी में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसकी शिकायत खनिज विभाग से और प्रशासन को कई बार की गई है, मगर इस ओर किसी भी तरह की ठोस कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण ये घटना सामने आई है। इसके बाद उनका आक्रोश काफी बढ़ गया था। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से अवैध उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। बिलासपुर के अरपा नदी में नहाते समय सेंद्री गांव की 3 लड़कियों की पानी में डूबने से हुई मौत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख प्रकट किया है। सोमवार सुबह 18 वर्षीय पूजा पटेल, 14 वर्षीय रितु पटेल और 11 साल की धनेश्वरी पटेल की जो है नदी में नहाते समय गहरे पानी में चले जाने से मौत हो गई। घटना की खबर लगते ही मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। भिलाई विधायक संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा, प्रदेश की भूपेश सरकार और कांग्रेस संगठन में नेताओं के अनुभव को देखते हुए बदलाव किया गया है, उसका जनता को लाभ मिलेगा। इससे पहले भाजपा सरकार में मूलभूत सुविधाओं पर काम नहीं किया गया। कांग्रेस के सभी नेता जनहित के लिए काम कर रहे हैं। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने सोमवार को बिलासपुर पहुंचे थे। सरकार का अपनी एक कार्यशैली होती है, अपना एक प्रोसीजर है
संगठन में भी काम करने का अपना एक मापदंड होता है, एक समय अवधि होती है, उसी को लेकर ये फेरबदल ऐसी कोई स्थिति नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में जितने नेता बने हैं उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 15 साल में जो मूलभूत सुविधा है, जो आम आदमी कहीं उससे दरकिनार था, आज उस मूलभूत सुविधाओं को आम आदमी पा रहा है। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये पहली सरकार है जो जनता के साथ काम कर रही है। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार हरेली सोमवार को मनाया गया। किसानों ने कृषि उपकरणों के साथ गाय बैलों की पूजा अर्चना की। घरों में परंपरागत पकवान बनाए गए। बच्चे गेड़ी चढ़े तो युवाओं में नारियल फेंकने की स्पर्धा हुई। हरेली पर ग्रामीण इलाकों में खास उत्साह दिखाई दिया। हरेली पर्व का छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार का विशेष महत्व है। यह छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस त्योहार का परंपरागत रूप उत्साह के साथ दिखाई देता है। इस दिन किसान खेती किसानों में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं। गांव में बच्चे युवा गेड़ी चढ़कर उसका आनंद लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर लोक महत्व के इस पर्व पर सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक पर्वों की महत्ता बढ़ी है। सावन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरेली पर्व मनाया गया। इसका आशय ही हरियाली है। वर्षा ऋतु में धरती हरी चादर ओढ़ लेती है। वातावरण चारों ओर हरा भरा नजर आने लगता है। हरेली पर्व आने तक खरीफ फसल की जोताई बुआई का कार्य लगभग पूरा हो जाता है। पर्व में माताएं घरों में गुड़ का चिल्ला बनाती हैं। कृषि औजारों को धोकर धूप दीप से पूजा के बाद नारियल गुड़ के चीले का भोग लगाया जाता है। गांव के ठाकुर देव की पूजा की जाती है और उनको नारियल अर्पण होता है। छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति के किसान खेत खलिहान के त्योहार हरेली के त्योहार है। एमा नांगर के पूजा होते, जो खेत में जो उपकरण रहते, खेत में जो काम करे के किसान मन के जो उपकरण रहते ओकर पूजा अर्चना करके अच्छा फसल के कामना करे जाते। ये आज ये त्योहार के महत्व है। आज हरेली त्योहार है। अब नांगर पूजा करके और मनाते हैं, हल खेती उती कर लेते हैं तो इस त्योहार को मनाते हैं। हाँ, और सभी नारियल जीत खेलते हैं और बच्चे लोग गेड़ी चखते हैं, सब चीज़ का मजा लेते हैं। त्योहार है। हरेली त्योहार के साथ गेड़ी चढ़ने की परंपरा अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी परिवारों द्वारा गेड़ी का निर्माण किया जाता है। परिवार के बच्चे और युवा गेड़ी का जमकर आनंद लेते दिखाई दिए। युवाओं की टोली चौक चौराहों गलियों में नारियल फेंकने की शर्त लगाते देखी गई। नारियल फेंक स्पर्धा का सिलसिला शाम तक चलता रहा। हालांकि शहर में गेड़ी की परंपरा खत्म होती जा रही है, लेकिन गाँव में आज भी इसे लेकर बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह दिखाई देता है। बांस की लकड़ी से बनाए गेड़ी पर चढ़कर इसका सभी ने लुफ्त उठाया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। देवाधिदेव महादेव के पूजन के पवित्र मास सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के जय घोष से शिवालय गूंज उठे। बेलपत्र, दूध, दही, पंचामृत, पुष्प, चंदन, शहद से महादेव का विधि विधान से पूजन कर गंगा जल से अभिषेक किया गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस दिन भक्त शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। कहा जाता है कि वे बहुत भोले हैं और भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर भगवान एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। परिवार में सुख शांति और जीवन में समृद्धि के लिए शिव आराधना का सावन मास में बड़ा महत्व है। उस पर सावन का सोमवार सोने पर सुहागा है। हृदय में आस्था और हाथों में पूजा सामग्री लिए महिला पुरुष भक्त शिवालय पहुंचे। पुराणों के अनुसार शिव को कुछ चीजें बेहद प्रिय हैं और शिवलिंग पर
आस्था पूर्वक इन्हें अर्पित करने से वे प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसका अनुसरण कर भक्तों ने जल, दूध, दही, बेलपत्र, धतूरा फल, आंख फूल, चंदन, शमी पत्र अर्पित कर विनती स्वीकार करने मन से शिव को पुकार लगाई। फ्री वस्तु मिल जाती है तो हृदय से वो जो है ऐसा उद्गार पैदा होता है, जिससे जो हृदय आनंदित होता है और जो है खुशी लगती है। तो शिव जी को आपने क्या क्या समर्पित किया आज? शिव जी को तो सारा समर्पित है, पूरा जीवन समर्पित है, तन मन धन सब समर्पित है। सुबह उठ के शिव जी को वो चढ़ाती हूँ और महामृत्युंजय मंत्र का 2 बार वो जाप करती हूँ। बस ये मेरा रोज़ का है। क्यों करती है? ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इससे शांति मिलती है। ये करने से शांति मिलती है ना, कि पूरा दिन सही जाएगा, बस इसीलिए। इस चीज़ की चाह होती है और बहुत समय तक आप कुछ मतलब सोच रहे हैं। अब जैसे मैं ही हूँ, आज जब इस दरबार में आई हूँ तो उसका भी एक कारण है कि मैं बहुत दिन से अपने बेटे की खुशियाँ मान रही थी और यहाँ आकर के मुझे वो मिल गई है, तो बस फिर वही मस्तक नमन करने के लिए आई हूँ। तो उस खुशी के लिए तो हम बोल ही नहीं सकते हैं कि क्या बोलें और क्या नहीं। शिव जी को आज क्या भेंट करेंगी आप? शिव जी को बस अपने, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मुझे आप इस लायक बनाए रहें कि आप दर्शन दें और जो मेरे से करवाना चाहते हैं वो करवाएं। भगवान पर विश्वास की धार्मिक परंपरा भारतीय समाज की जड़ों में समाई है। मंदिर में निवेदन के लिए अंजलि भर जल पर्याप्त है, परंतु आस्थावान जैसे अपनों की पसंद नापसंद का ख्याल करते हैं, उसी प्रकार उनके मन में बसे भोलेनाथ को देने वे दोनों मुट्ठी खोल देते हैं। ये समर्पण का भाव है, दिखाई देने से कहीं ज्यादा इसे महसूस किया जाता है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। कानन पेंडारी जू प्रबंधन अब केज में कमियां ढूंढकर उसे दूर करने में लगा है। यहां की सुविधा बढ़ाने के लिए बजट भी मिल गया है। आने वाले दिनों में कानन सर्व सुविधा युक्त नजर आएगा। प्रबंधन यहां की सुविधा बढ़ाने और व्यवस्था दुरुस्त करने फंड की मांग की थी। इस पर अलग अलग कार्यों के लिए बजट स्वीकृत किया है। कानन पेंडारी में सुविधा का विस्तार करने शासन से 1 करोड़ रुपए का फंड आया है, जिसके बाद से नए केज का निर्माण, गेट की मरम्मत, प्रतीक्षालय समेत जानवरों की सुरक्षा और उनकी देखरेख के लिए विशेष कार्य कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक का शुभारंभ करने पहुंचे संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बहतराई इंडोर स्टेडियम में रसा खींच खेल में हाथ आजमाया। उन्होंने कहा, भूपेश सरकार के प्रयासों ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को पुनर्जीवित किया है। छत्तीसगढ़ में परंपरा संस्कार पल्लवित होते हैं। यहाँ किसान कृषि उपकरणों और गौ बैल के प्रति आस्था रख उनकी पूजा करते हैं। इन त्योहारों की शुरुआत आज हरेली से की जा रही है। इन विचारों के साथ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने सभी को हरेली त्योहार की बधाई दी। उन्होंने सोमवार को बहतराई इंडोर स्टेडियम में पहुंचकर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। राज्य मितान क्लब के सदस्यों ने गेड़ी चढ़कर संसदीय सचिव का स्वागत किया। विकास उपाध्याय ने कहा, प्रदेश सरकार ने स्थानीय पारंपरिक खेलों और संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। इससे लोगों के बीच पुराने खेल के प्रति आकर्षण बढ़ा है। इन 4.5 सालों में हमारे प्रदेश में जो हमारे प्रदेश की संस्कृति, हमारे प्रदेश के 30 त्यौहार हैं, उनको विश्व स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। लगातार अलग अलग वार्ड में कार्यक्रम किए जाएंगे, गांव में कार्यक्रम किए जाएंगे, फिर शहर में चलकर वो कार्यक्रम आएंगे। पिछले बार छत्तीसगढ़ ओलंपिक में 1 लाख से भी ज़्यादा प्रतियोगी लोगों ने भाग लिया था और अभी भी मैं समझता हूँ, और इसमें कोई एज का बाउंडेशन नहीं है। जो खेल प्रेमी हैं, जो गांव के खेलों को जानता है, 16 खेलों को इसमें लिया गया और मैं समझता हूँ कि ये हमारे गांव की परंपरा के खेल हैं। जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुभारंभ अवसर पर कांग्रेस के तमाम नेता, जनप्रतिनिधि और राजीव युवा मितान क्लब के पदाधिकारी, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी शामिल हुए। संसदीय सचिव ने रस्साकशी में हाथ आजमाया। उत्साह के बीच यहां पहुंची महिलाएं और युवाओं ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर।
विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मंगलवार से महत्वपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इसमें प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हिस्सा लेंगे। सूबे में 90 आरओ और 180 एआरओ हैं। गौरतलब है कि आरओ और एआरओ एडीएम, एसडीएम और तहसीलदारों को बनाया जाता है। लिहाजा प्रदेश के सभी एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार मंगलवार से 4 दिनों के लिए राजधानी रायपुर में रहेंगे। राजधानी के प्रशासन अकादमी निमोरा में 21 जुलाई तक अधिकारियों की ट्रेनिंग होगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय स्तर के 16 मास्टर ट्रेनर की ड्यूटी लगाई है। इनमें छत्तीसगढ़ से 5 मास्टर ट्रेनर होंगे। अफसरों के रायपुर में रहने की वजह से इस हफ्ते जिलों में राजस्व के कार्य प्रभावित होंगे। आज हर इंसान तनाव भरे माहौल में जी रहा है। पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत के चक्कर में वो अपने अंदर की खुशी खो चुका है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बिलासपुर प्रमुख बीके मंजू दीदी के आमंत्रण पर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी का न्यायधानी आगमन हो रहा है। 23 जुलाई रविवार को सुबह 10 बजे से बहतराई इंडोर स्टेडियम में खुशियों का पासवर्ड नाम के कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। लोगों के जीवन में खुशी कैसे लाई जाए, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इस तरह की तमाम जो है जानकारियां वो यहाँ लोगों को देंगी। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंजू दीदी ने बताया कि वक्ता शिवानी दीदी बिलासपुर शहर में करीब 3 घंटे रहेंगी और इस दौरान वे लोगों को तनाव से दूर रहने का मंत्र देकर लौट जाएंगी। इसके अलावा 24 जुलाई से प्रतिदिन सुबह 6:30 से 8 बजे तक और शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक अलग अलग सेंटर में खुशी हर पल का 7 दिवसीय शिविर लगाया जाएगा। शहर में एक क्रेज है और हमें ऐसा लग रहा है कि अगर अधिक संख्या हो गई तो बाहर भी हम टेंट लगाकर एलईडी के माध्यम से वो सबको संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे और ऑडिटोरियम के भीतर भी लगभग 8-10 एलईडी लगे रहेंगे और साथ साथ इसमें प्रशासक वर्ग तो है ही, तो मुझे दिल की इतनी खुशी हो रही है इसमें कि इसमें राज्य सत्ता भी है, धर्म सत्ता भी है और आध्यात्म सत्ता भी है, तीनों का संगम होगा। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। सेंद्री के पास अरपा में 3 बहनों की डूबने से मौत, अवैध उत्खनन से बने गड्ढे में हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली की जगह जगह रही धूम, ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा ज्यादा उत्साह। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की प्रदेश भर में हुई शुरुआत, शहर से लेकर गांव तक खेले जाने वाले खेलों की होगी प्रतियोगिताएं। और कोपरा जलाशय के बहुरेंगे दिन, वन विभाग बनाएगा पर्यटन स्थल, वर्तमान में पहुंच मार्ग जर्जर। सकरी पेंड्रिडी बाईपास की कोपरा जलाशय को अब वन विभाग पर्यटन केंद्र बनाने की कवायद कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बरसात के दिनों में इस जलाशय आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलाशय की जो पहुंच सड़क है वो काफी जर्जर हो गई है, पैदल चलना भी मुश्किल है। कोपरा जलाशय का निर्माण महानदी बेसिन में साल 1993 में किया गया था। ये जलाशय बतख और स्टार्क प्रजाति के पक्षियों के लिए अनुकूल माना जाता है। पेंड्रिडी सकरी बाईपास रोड में कोपरा जलाशय है। ये बहुत छोटा सा बांध है। इसकी भराव क्षमता 2.935 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इससे 25,000 एकड़ खेतों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है। जलाशय में प्रवासी और स्थानीय को मिलाकर 150 से अधिक प्रजाति के पक्षी उड़ान भरते हैं। वन विभाग इस क्षेत्र को पूरी तरह संरक्षित करना चाह रहा है ताकि पर्यटकों को नए भ्रमण केंद्र की सौगात मिल सके। हालांकि ये काम किसी चुनौती से कम नहीं है। विभाग का भी मानना है कि बिना ग्रामीणों की मदद के ये संभव नहीं है। बैठक लेकर विभाग के अधिकारी ग्रामीणों को समझाकर उनकी मदद ले रहे हैं। संरक्षित करने के साथ ही पर्यटन केंद्र बनाने के लिए विभाग सभी प्रयास कर रहा है। इससे स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। जैसे जैसे यह क्षेत्र विकसित होगा, पर्यटकों की संख्या कोपरा जलाशय में बढ़ेगी। लेकिन बरसात के दिनों में इस जलाशय का बुरा हाल है। इसके पास बनी सड़क काफी जर्जर हो चुकी है।
पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं जिस जगह पर जलाशय का उलट बना हुआ है वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दौरान यहां आने वाले पर्यटकों के रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वन विभाग इसे विकसित करने जा रहा है। देखना होगा कि सिंचाई और वन विभाग का ये कदम कितना कारगर साबित होता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। खुदाघाट बांध से शहर में जल की आपूर्ति करने अमृत मिशन योजना तैयार की गई है। सोमवार को इसका ट्रायल किया गया। इस दौरान लापरवाही बरतने से सरकंडा मुख्य मार्ग में जो है पाइपलाइन का जोड़ खुल जाने से पानी का फव्वारा जो है वो फूट पड़ा और देखते ही देखते लाखों लीटर पानी सड़क में बहने लगा। ये नजारा देखकर लोग सड़क पर ठहर गए। 4 फीट ऊंचा पानी का तेज बहाव शेष नाग की आकृति में दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि अमृत मिशन के तहत ये जो है पहले चरण का कार्य है, जिसके ट्रायल के लिए सरकंडा अशोकनगर के ओवरहेड टैंक से पानी छोड़ा गया। सरकंडा में नाले के ऊपर बिछाया मुख्य पाइप जो है प्रेशर से खुल गया और लाखों लीटर पानी बेकार बह गया। दरअसल यहां जोड़ वाले हिस्से को कंक्रीट से कवर किया जाना था। ठेका कंपनी ह्यूम पाइप के इंजीनियर और प्रोजेक्ट के प्रभारी नगर निगम के इंजीनियर प्रवीण शुक्ला ने इसमें लापरवाही बरती, जिससे बड़ी जलराशि का नुकसान हुआ। इस हादसे के कारण आधे घंटे तक सरकंडा सीपत मार्ग में यातायात प्रभावित रहा। खबर मिलने पर ठेका कंपनी का इंजीनियर यहां पहुंचा और खुले पाइप पर जेसीबी रखवा दिया। इसके बाद काफी देर तक कर्मचारी हाथ पर हाथ धरे ये नजारा देखते रहे। वार्ड क्रमांक 58 रानी दुर्गावती नगर खमतराई जाने वाली सड़क लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही है। डीएलएस कॉलेज से मात्र 100 फीट सड़क यहाँ बनाई गई है, जबकि बाकी सड़क यूं ही छोड़ दी गई है और ये जानलेवा साबित हो रही है। सड़क और नाली दोनों अधूरे हैं। पार्षद और महापौर से शिकायत के बाद भी इस सड़क का उद्धार नहीं हो रहा है। स्थानीय वार्डवासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत से भी बदतर स्थिति नगर निगम में जो है खमतराई की हो गई है। पंचायत को निगम में शामिल किए जाने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी कि इस क्षेत्र का विकास होगा, मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है। निगम में शामिल होने के बाद ये देखिए ये चेंबर बना है, ये अभी अभी बना है, 1 महीना पहले ही बना था और कितना ख़राब हो गया है, पूरा टूट गया है। आने जाने वाले गाड़ी वाले लोग कितना एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी बीच में एक कार फंस गया था यहाँ, इतना दिक्कत हो रहा है। रोड तो ये डीएलएस कॉलेज से अंदर 100 मीटर बना है भैया, 100 मीटर के बाद इधर रोड बना ही नहीं है। जबकि कई बार हम लोग पार्षद के पास और महापौर जी के पास गए हैं, उसके बाद भी रोड को नहीं बनाए हैं। आधा बना है, आधा नहीं बना है। और बना भी है तो देख रहे हो नाली कैसे खुला है पूरा चारों तरफ। पंचायत स्तर पर रहते हुए भी यहाँ पर नगर रोड नाली की कोई व्यवस्था नहीं थी। और अभी जानकारी मिला है कि जो रोड बना हुआ है डीएलएस से हमारे 100 मीटर जो है मिश्रा जी की दुकान तक, वो विधायक फंड से बना हुआ है बता रहे हैं। और नाली का निर्माण भी पार्षद फंड से हुआ है, जो अभी तक अधूरा है। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। ये करीबन 20 वर्ष से ये कॉलोनी बसी हुई है। जो शुरुआत में 20 वर्ष पहले थी वह स्थिति आज भी यहाँ निर्मित हुई है। मुसीबतों से नाता लोगों का जुड़ा हुआ है। जी हां, सीपत रोड से डीएलएस कॉलेज जाने वाली सड़क राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मुख्य मार्ग से जैसे ही महाविद्यालय की तरफ लोग बढ़ते हैं, यहां सड़क उन्हें परेशान करने लगती है। जर्जर सड़क को बनाने की दिशा में निगम का ध्यान नहीं है। महीनों से यूं ही लोगों को खराब सड़क से आना जाना करना पड़ रहा है। पार्षद के संबंध में शिकायत करने पर वे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वार्ड क्रमांक 57 की इस समस्या के निदान के लिए निगम आयुक्त और महापौर को ध्यान देने की जरूरत है। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।